हेलो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप सभी इग्नू के न्यू स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन के अंदर न्यू एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्टर्ड किया है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जनवरी 2023 सेशन के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में कि बुक्स आपकी कब आएंगी, एग्जामिनेशन आपकी कब होंगे, असाइनमेंट आपको कब, कहाँ और कैसे जमा करने होते, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, साथ ही क्लासेस आपकी कहाँ पर होंगी, शेड्यूल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कब और कहां पर आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप लोग कोई भी चीज़ स्किप कर देते हो या भूल जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका सेशन डिले हो जाता है। सो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो है। अगर आपका यहाँ पे पोर्टल पे ये री रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे जानकारी होती है और न्यू एडमिशन की जानकारी होती है, आपके यहाँ पे कोर्स कोड और ये डिटेल ओपन होने लगती है, फिर आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसके बाद में दूसरा नंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक्स का। देखिए, बिना किताबों की आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ोगे भी क्या, बिकॉज ना आपको सिलेबस पता होगा ना ही आपके पास में कंटेंट होगा। तो ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में कि बुक्स आपको कब और कैसे मिलेंगी। देखिए, बुक्स की बात करूं तो इग्नू में दो प्रोसीजर हैं, एक होता है प्रिंटेड फॉर्म और एक होता है आपकी डिजिटल टाइप फॉर्म। अगर आपने डिजिटल टाइप फॉर्म सेलेक्ट किया है तो 15% आपको ऑफ मिल जाता है फीस में, और उन बुक्स के लिए आपको कोई भी लिंक नहीं आता है, आपको सिंपली डाउनलोड करनी होती है ई ज्ञान कोश से। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें लिंक नहीं आया, बुक कैसे मिलेंगी। तो यार आपको ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करनी होती है, सिंपल सी बात है। आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे आइए या फिर ई ज्ञान कोश गूगल पे डायरेक्टली सर्च करिए। अगर आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे ई ज्ञान कोश का सेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ से आप क्लिक करके इस पोर्टल पे आएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद में अपने प्रोग्राम वाइज, कोर्स वाइज अपनी बुक्स को डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके पास में बुक्स आ गई, लेकिन यहाँ पे भी एक और चीज़ है जो बुक्स के बारे में बताना भूल गया। वो बुक्स हैं आपकी हार्ड कॉपी। अगर आपने हार्ड कॉपी सिलेक्ट किया है तो आपको बाय पोस्ट मिलती हैं। देखिए, बाय पोस्ट में यार इश्यूज़ ये हैं कि टाइम बहुत कंज्यूम किया जाता है इग्नू की ओर से, और होता भी है, लाजमी भी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग एरियाज से हैं, तो उनको कवर कर पाना पॉसिबल कई बार टाइम गेनिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में फंसने पर आपको क्या करना होगा। देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करिए। अगर आपका रीजनल सेंटर पास है तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी बुक्स ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो आप लोग इग्नू के मैदानगढ़ी हेड ऑफिस जाइए। अपने एडमिशन कंफर्म होने के बाद में अपने आईडी कार्ड लेके वहाँ से आप डायरेक्टली बुक्स ले सकते हैं। तो ये बेस्ट रहता है, बिकॉज आपके पास तक आएंगे जब आपके एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट को बुक्स तब मिलते हैं जब एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो आप लोग पहले ही जाके बुक्स को ले लीजिए। ओके, अब बात आती है बुक्स के बाद में असाइनमेंट्स की। देखिए, असाइनमेंट आपके इग्नू में कंपलसरी पार्ट है, आपका कंपलसरी कंपोनेंट है। इसकी वेटेज रहती है आपके ओवरऑल रिजल्ट में 30% वेटेज रहती है। अगर हम थ्योरी प्लस असाइनमेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब असाइनमेंट आपको सेमेस्टर बेस और एनुअल मोड पर देने होते हैं। अगर मैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करूँ या बैचलर डिग्री की, तो यहाँ पर एनुअल मोड प्रोग्राम्स कंसीडर किए जाते हैं। आपको एनुअली असाइनमेंट अपने सबमिट करने होते हैं आपकी जो टर्म एग्जाम है उससे पहले, ठीक है। बाकी जानकारी आपको असाइनमेंट्स पे गिवन होती है। असाइनमेंट आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इग्नू का मेन स्पेसिफिक पोर्टल है, यहाँ से आप सिंपली असाइनमेंट्स को डाउनलोड करिए। असाइनमेंट डाउनलोड करते वक्त हमेशा याद रखो कि आप जिस भी टर्म एग्जाम में सबमिट करने वाले हो उस तक ये वैलिड है या फिर नहीं। अब ये असाइनमेंट आप देखिए, वैलिडिटी लिखी है दिसंबर 2023 तक, यानी कि ये जून 2023 के टर्म एग्जाम और दिसंबर 2023 के टर्म एग्जाम तक टोटली वैलिड है, यानी कि आप इसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी असाइनमेंट्स की बात करो जो प्रीवियसली हैं, जैसे 2022 सेशन के, तो इन पे अगर आप वैलिडिटी देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये दिसंबर 2022 तक ही वैलिड था, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अब इसे सबमिट करेगा तो वैलिड नहीं है। तो इन बातों का भी विशेष तौर पे ख्याल रखना है। ओके, असाइनमेंट के बाद में अब बात आती है डियर आपकी नेक्स्ट, जो कि है क्लासेस और प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। देखिए, इग्नू में जो क्लासेस चलती हैं वो आपकी ऑनलाइन भी होती हैं, जो गूगल मीट, जूम मीटिंग ऐप, इन सभी पे कंडक्ट की जाती हैं, बिकॉज कोविड के दौरान ये चीज़ें हमें देखने को मिली। दूसरा, आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं जो आपके स्टडी सेंटर पर
कंडक्ट की जाती हैं। और इसमें एक पॉइंट मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, वो ये है कि आप लोग किसी भी क्लास में इनरोल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता, चाहे वो आपका स्टडी सेंटर की है या फिर नहीं। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि डिनाई कर दें कि आप अलाउ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अटेंडेंस का इग्नू में कोई महत्व नहीं है। अटेंडेंस आपकी ओनली प्रैक्टिकल्स के दौरान इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनेशन में क्लासेस की अटेंडेंस कोई वैल्यू नहीं होती। बस आपकी तैयारी के रिगार्डिंग है कि जो क्लासेस हैं उसे आप अटेंड करोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर आउट कर पाओगे, जो भी यहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल होंगी उनसे। ओके, तो इन क्लासेस के लिंक जो हैं वो आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स पे मिलते हैं। रीजनल सेंटर की वेबसाइट आप सिंपली यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट पे आके एक्सेस कर पाएंगे सभी रीजनल सेंटर की वेबसाइट, जो कि आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं। ये सभी रीजनल सेंटर हैं जिनकी वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली किसी भी जो भी आपका रीजनल सेंटर है आप उस पर जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद में डियर आपको सिंपली यहाँ पे जो लिंक मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए काउंसलिंग शेड्यूल, और कई सारे रीजनल सेंटर पे तो अपडेट भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो भी शेड्यूल है। दूसरा, आपको एसएमएस के जरिए भी मिल जाता है और ईमेल पे भी मिल जाता है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, वहाँ पे भी लिंक और शेड्यूल आ जाते हैं। खैर, इसके बाद में आगे बात आती है प्रैक्टिकल्स की, बिकॉज प्रैक्टिकल भी आपका एक कंपल्सरी कंपोनेंट है जो कि आप सभी को अपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपका बीएससी है तो आपके प्रैक्टिकल्स किस पे में होते हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई, उससे आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं शेड्यूल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, शेड्यूल आपके रीजनल सेंटर से अप्रूव करने के बाद में शेयर किए जाते हैं। वो हो सकता है आपके स्टडी सेंटर भी शेयर करते हैं, कई बार आपके रीजनल सेंटर की जो मेन वेबसाइट है उन पर भी अपडेट किए जाते हैं, और कुछ स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट पर ही अपडेट कर देते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें LSC 38042 की, और भी कई सारे स्टडी सेंटर्स हैं जो अपनी मेन वेबसाइट पर अपलोड करते हैं शेड्यूल्स को, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम भास्कराचार्य कॉलेज की बात करें तो इनकी अलग से पोर्टल है इग्नू का, तो उस पर आप चेक कर पाएंगे शेड्यूल्स को, ठीक है। तो ये रहता है आपके प्रैक्टिकल्स के, और प्रैक्टिकल्स का आप रजिस्ट्रेशन अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी सेंटर पे अवेलेबल हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट आरसी के हैं और किसी डिफरेंट आरसी में आप प्रैक्टिकल्स में अपेयर होना चाहते हैं तो एनओसी रिक्वायर्ड होती है, वो आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। अब मुख्य बात की ओर आगे बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशंस। देखिए, इग्नू के एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं इग्नू में, एक जून टर्म एग्ज़ाम, दूसरे दिसंबर टर्म एग्ज़ाम, और ये डेट्स भी आपकी वही रहती हैं जो मैंने बात की। जैसे जून के हैं तो जून 2 जून से जो जनरल शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाता है। वहीं दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपका दिसंबर के टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि एग्जामिनेशन को डिले देखने को मिलता है, जो हमने प्रीवियसली देखा है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 2 या 3 महीने पहले ही, तो आप लोग अप्लाई जरूर से कर दें, बिकॉज अगर आप नहीं करते फिर लेट फाइन आपसे 1100 रुपये वसूला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म रह जाता है, फिर उनको दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग ये सभी चीज़ें टाइम से करें। इग्नू